हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। मैंने आपको लास्ट ट्रिकी पॉइंट में टाइम ऑफ सप्लाई का बताया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम में देख के जाना ही चाहिए। रिवर्स चार्ज वाला जो मैंने बताया था। अब ना मैं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का बताता हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई का दो पॉइंट जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड है, ध्यान से सुनना। पहला है सब्सिडी। बहुत कन्फ्यूज्ड है स्टूडेंट सब्सिडी को लेके। एकदम सिंपल बताता हूँ, ध्यान से सुनो, आराम से समझ आएगा। सर, अगर आपको डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, इसका मतलब सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है। ट्रीटमेंट हो चुका है मतलब सब्सिडी को डिडक्ट कर दिया गया है। पहली चीज दिमाग में ये बैठा हो। दूसरी बात, अगर ये डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सब्सिडी दिया हुआ है, ठीक है, नीचे पॉइंट में दिया हुआ है द अबव प्राइस इज नेट ऑफ सब्सिडी, मतलब सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है, मतलब माइनस हो चुकी है। ये दिमाग में बैठाओ, ठीक। तीसरी बात, अब अगर सब्सिडी से रिलेटेड कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, नीचे सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन में सब्सिडी दिया हुआ है, ठीक है, तो सर उस केस में अगर आपको वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ है सिर्फ, तो आपको एजम्पशन लेना पड़ता है कि सर वैल्यू ऑफ मशीन जो है ऊपर आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी है, ठीक है, मतलब सब्सिडी एडजस्ट हो चुकी है, ठीक। नेक्स्ट, सब्सिडी दो टाइप से होती है, एक गवर्नमेंट की सब्सिडी और एक प्राइवेट से सब्सिडी। ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट की सब्सिडी है, अगर पहले ही माइनस हो चुकी है तो कुछ मत करो, सही ट्रीटमेंट है। प्राइवेट की सब्सिडी है, माइनस हो चुकी है, माइनस होनी नहीं चाहिए, ऐड करो। क्रिस्टल क्लियर। गवर्नमेंट की सब्सिडी है, पहले माइनस नहीं हुई है, माइनस करो। प्राइवेट की सब्सिडी है, पहले माइनस नहीं हुई है, छोड़ दो, कुछ मत करो। एकदम सिंपल इजी क्रक्स में मैंने ये बताया है सर आपको। इतना ही शॉर्ट ट्रीटमेंट है सब्सिडी का। एक ही सब्सिडी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, एक वो है सर चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट या लेट पेमेंट चार्जेस या इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। इसका ट्रीटमेंट बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर रहे हैं। एकदम सिंपल, जब भी कभी कोई क्वेश्चन में लमसम लिखा रहे तो याद रखना वो जो चार्जेस है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। अगर लमसम ना लिखा रहे, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट दिया रहे, ठीक है, तो उस केस में आपको एजम्पशन लेना होता है कि सर वी आर कंसिडरिंग दैट द चार्जेस इंक्लूड्स जीएसटी अमाउंट, और उसमें से जीएसटी हटा के आप जो चार्जेस रहेंगे उसको वैल्यू में ऐड करेंगे। ये दो पॉइंट जो है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गड़बड़ कर रहे हैं। डिस्काउंट तो बहुत सिंपल है, डिस्काउंट में कोई इशू नहीं आना चाहिए। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आप सिंपल याद रखना कि तीन बातें चेक कर लेना, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, आईटीसी रिवर्स होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए। तीन बातें हो तो ही पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करना, अदरवाइज नहीं करना। आई होप वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे ही और भी पॉइंट्स है जो मैं आपको बताते रहूँगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। चल, थैंक यू।